भाइयों, याद रखना, लोगों से मिलना जुलना सोशल डिपॉजिट की तरह होता है। आज अगर आप लोगों से कटकर जी रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपने आज रिश्तों में समय नहीं लगाया तो याद रखना, बुढ़ापा अकेला ही काटना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आपका सोशल डिपॉजिट अकाउंट खाली हो चुका है। आज रिश्ते कमाइए ताकि आपके बुढ़ापे की तन्हाइयों में यह सोशल डिपॉजिट आपके काम आए और आपका हाथ थामने के लिए खड़ा रहे। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है? शोध बताते हैं कि अकेलापन सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीना। बुढ़ापे में ये चीज इतना समझ लीजिए कि जितना एक व्यक्ति 15 सिगरेट पीता है दिन भर में, उतना नुकसान करता है ये आपका अकेलापन। बुढ़ापे में यह एक ऐसी खामोशी बीमारी बन जाती है जहां इंसान अपनों के बीच में रहकर तन्हा महसूस करता है। सबके बीच में तो है, मगर वो अपने दिमाग से सोच विचार कर इतना रहता है कि वो तन्हा बना रहता है। इस तन्हाई का असर सीधा उसके दिमाग में पड़ता है। जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके दिमाग का याददाश्त वाला हिस्सा छोटा होने लगता है, जिससे डिमेंशिया भूलने की बीमारी का खतरा, जिसे डिमेंशिया भूलने की बीमारी कहते हैं, इसका खतरा लगभग 50% तक बढ़ जाता है मित्रों। और ये इसका हल केवल कड़वी दवाइयों में नहीं है, दवाइयों से ये हल नहीं होने वाला है, बल्कि हमारे व्यवहार और माहौल में छुपा है। हमारे व्यवहार और माहौल में छुपा है, तो उनसे बात कीजिए। खास कर घर के बुजुर्गों में उनके बीते हुए पलों के बारे में पूछिए। जब वो अपने पुराने किस्से और अपने किए हुए कामों को बताते हैं, अपने अच्छाइयों बताते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनका दिमाग सक्रिय हो जाता है और यादें ताजा होने लगती है, मन का बोझ हल्का होता है। मित्रों, आज वक्त निकालिए, अपनों के लिए वक्त निकालिए, अपने बड़ों के लिए वक्त निकालिए, उनके साथ ठाके लगाइए, क्योंकि जब दिल की बातें हम एक दूसरे से करते हैं, साझा करते हैं, तभी चेहरे पर असली रौनक आती है, तभी उनके चेहरे में एक अजीब सी चमक आती है। भाइयों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिसको हम देख तो रहे हैं, अकेलापन यह सिर्फ मन की उदासी नहीं है। शोध यह बताते हैं, अगर हम अपने को बीच रहकर भी खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और बुढ़ापे में यह सोशल तन्हाई एक ऐसा खामोश बीमारी बन जाती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। विज्ञान कहता है, जब कोई बुजुर्ग लंबे समय तक अकेलापन महसूस करता है तो उसके दिमाग में याददाश्त वाला हिस्सा धीरे धीरे छोटा होने लगता है। यही वजह है उसे डिमेंशिया भूलने की बीमारी का खतरा लगभग 50% तक बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि यह उम्र का असर है, पर असल में यह तन्हाई का कारण है मित्रों। जब उससे सबसे जरूरी बात, इस बीमारी का हल किसी डॉक्टर के पास नहीं है, दवा नहीं है इसका। असली इलाज तो हमारे व्यवहार और घर के माहौल में छुपा है। हमें उन बुजुर्गों को दवाइयाँ नहीं, बल्कि अपना वक्त और अपना समय देने की जरूरत है। जब हम उनके पास बैठते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, उनसे उनके बीते हुए पलों के बारे में पूछते हैं, और हम जानते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बताने में अच्छा लगता है, अपनी कामयाबी सुनाते हैं। जब उनका ये खून का बहाव जब होता है, ये फिर आपको वापस मिलेगा। भाइयों, बुजुर्गों को सिर्फ रोटी और बिस्तर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अहमियत। तो इसलिए घर के छोटे मोटे कामों में उनकी सलाह जरूर लीजिए। जब आप उनसे मुस्कुरा कर मशविरा लेते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि घर में आज भी उनकी वैल्यू है। यह एहसास है कि उनके गिरते हुए मनोबल के लिए संजोनी बूटी जैसा है, काम करता है। उनकी तन्हाई दूर करने के लिए तकनीक का सहारा लीजिए। उन्हें सारेगामा कारवा जैसा कोई प्लेयर या पुराने गानों वाला ऐप दीजिए। पुराने गीत उनके मन को शांत करते हैं और उन्हें अकेलेपन से दूर रखते हैं। और हाँ, अगर उन्हें कम सुनाई दे रहा हो तो संकोच मत करिए, हेयरिंग मशीन लाकर दीजिए। जब वे सुन पाएंगे तभी वो समाज से जुड़ पाएंगे। कोशिश कीजिए कि घर की चार दीवारी में ही कैद न रहे। उन्हें पास के किसी पार्क में ले जाइए या किसी लाफ्टर क्लब में हंसी के समूह से जोड़िए। जब वे हम लोगों के साथ बैठेंगे, हंसेंगे और बात करेंगे तो जानेंगे क्या होगा। उनके डिमेंशिया का खतरा 50%। उनका जो दिमाग वही ये आपका काम कर जाएगा। उनका डिमेंशिया होने का दिमाग के
कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। अर्थ इसका यह है, चिंता इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इसलिए तन्हाइयों की फिक्र छोड़कर प्रभु का सुमिरन करें और वर्तमान में जीना सीखें। जी मित्रों, भाइयों, अगर आज की इस बात ने आपके मन की खिड़की खोली हो तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। आज शाम अपने घर के किसी बड़ों के पास 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए और उनसे हालचाल कीजिए, उनके मन की बात समझिए, उनके बचपन का कोई किस्सा पूछिए, उनके बीते जीवन के बारे में पूछिए, उनके चेहरे पर वो मुस्कान आएगा, समझिए मेरा वीडियो बना। ऐसी ही और सच्ची